हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता है आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल लिखने का तरीका बताया है। अगर आप मेरी ये वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको आर्टिकल लिखना तुरंत आ जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल के बारे में समझिए। आर्टिकल, जिन बच्चों को आर्टिकल लिखने से डर लगता है, अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल का मतलब होता है लेख। आर्टिकल क्या करते हैं, कुछ बच्चे आर्टिकल लर्न कर लेते हैं और जो लर्न करके जाते हैं वो आते ही नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज, और लैंग्वेज में से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आप 4-5 आर्टिकल लर्न करके चले जाते हैं और फिर एग्जाम में देखते हैं वो तो आया ही नहीं। तो अब ये टेंशन आपकी बिल्कुल खत्म। आर्टिकल कैसे लिखना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा और आप तुरंत ही आर्टिकल लिख सकते हैं, वो भी इस वीडियो देखने के बाद। चलिए चलते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा बातों को समझिए, किस तरीके से आर्टिकल लिखा जाता है, कितनी लाइन में आपको एग्जाम में लिखना है और कौन कौन सी हेडिंग आपको डाल के लिखना है। आइए समझ लेते हैं आर्टिकल। और एक बात और, मैंने इसमें एक आर्टिकल भी लिखा है, तो आप आराम से देखिए और देखिए आर्टिकल आप कितने इजी से बना सकते हैं। बस आपको कभी भी आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं। जो भी आर्टिकल आएगा, जो मैंने इसमें आर्टिकल बनाया है, उसको देखिए और तुरंत बनाइए। आइए चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल लिखने का तरीका इजी मेथड से हम समझेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको टाइटल डालना है, जो कि होता है शीर्षक। जो भी एग्जाम में आपका आर्टिकल आता है उसको सबसे पहले आपको बीच में लिखना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, नंबर 2 पे हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में क्या लिखना है, हेडिंग यही बनाना, इंट्रोडक्शन। इसमें आपको क्या काम करना है, 3 से 4 लाइन में टॉपिक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। जिस भी टॉपिक पर एग्जाम में आपके आर्टिकल लिखने को आया है, उसे 2-3 लाइन में ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे। देश या समाज से जोड़कर लिखे। जो भी आर्टिकल आया अपने देश से या समाज से जोड़कर उसको 2-3 लाइन में लिखना है। मैं लिख के भी बताऊंगा, लिखा हुआ भी है, वो भी देखेंगे। इसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना है, कॉजेज यानी कि कारण बताना है। जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हैं वो किसी समस्या पे आया है या सोशल वर्क पे आता है, तो उसके ऊपर आपको क्या काम करना है, कारण बताना है। हेडिंग लिखो, कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, ये वाली हेडिंग बनाओ। 2-3 मेन रीजन लिखो, कारण लिखो कि वो जो समस्या आ रही है वो 2-3 लाइन में क्या कारण है उसके, और हर रीजन अलग लाइन में। जो भी रीजन आप लिखोगे नंबर 1, 2, 3 वो अलग अलग लाइन में हो। नंबर 3 एग्जाम्पल। मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि जो भी समस्या आएगी, देखो सबसे पहली समस्या हेडिंग डालो इलिटरेसी, यानी कि अशिक्षा। नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। समस्या से जब अगर समस्या है तो बेरोजगारी भी हो जाती है। और लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। ये 3 हेडिंग बनाए और इसके अंदर क्या लिखना है वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। हर आर्टिकल में आपको यही लिखना है, आपको तो पेपर में एक ही लिखना है और इसी के अकॉर्डिंग लिखिए। इसके बाद नंबर 4 में आपको लिखना है इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स, प्रभाव। बताओ इस प्रॉब्लम से क्या नुकसान हुआ है, आपको ये बताना है। ये भी 2-3 लाइन में बताओ, यानी कि जो भी समस्या बनी है उस समस्या से क्या नुकसान हो रहा है, चाहे समाज में चाहे देश में। अगर खुद पर्सनल हो रहा है तो 2-3 लाइन में आपको लिखना है। इसके बाद स्टेप 5 में आपको देखना है, उसको देना है सॉल्यूशन। हेडिंग लिखो सॉल्यूशन और पॉजिटिव एंडिंग करो। इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल लिखने का तरीका हो जाएगा। अब इसका एक फार्मूला बना लेते हैं कि आपको करना कैसे है, ताकि आप एग्जाम में जाए आप कोई भी हेडिंग ना भूले। तो उसके लिए क्या फार्मूला है ये समझिए। फार्मूला, आपको एग्जाम फार्मूला याद रखने का तरीका आपको याद रखना है, ICESC। ICESC, आई का मतलब हुआ इंट्रोडक्शन, शुरू में क्या डाले, इंट्रोडक्शन।
सी का मतलब कॉजेज, यानी कि क्या कारण रहे। ई का मतलब इफेक्ट, उससे क्या प्रभाव पड़ा। एस का मतलब सॉल्यूशन, सुझाव क्या हुआ। और सी का मतलब कंक्लूजन, यानी कि फिर क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इन 5 स्केच से, हेडिंग से आप कोई भी आर्टिकल बहुत इजी से बना सकते हैं। आइए, एक आर्टिकल जो आपको एग्जाम में लिखना है, इसी को ही लिखिए जो मैंने बनाया है, आपके लिए ही बनाया है, बस आप इसको ही समझ लीजिए। और इसकी हिंदी भी मैंने लिखी है, वहां हिंदी तो लिखनी नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको एक बार हिंदी भी पढ़नी जरूरी है। आइए समझ लेते हैं। आर्टिकल लिखने का टेम्पलेट देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल डालें, जो भी आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, यहां सबसे ऊपर डालें आर्टिकल, पहले ही हेडिंग डाले इंट्रोडक्शन, यही लिखिए। कोई भी आर्टिकल आए, लेकिन अलर्ट, आपको उसमें जो 2, 3, 4 आर्टिकल दिए हुए रहेंगे, उसमें आपको उठाना है समस्या का, क्योंकि समस्या का एक जरूर आता है आर्टिकल लिखने के लिए। तो समस्या आप सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे। इंडिया इज एन एनिशेंट कंट्री फुल ऑफ ग्लोरी, भारत एक प्राचीन गौरवशाली देश है। ये लाइन सब में चल जाएगी। क्या ये लाइन गलत है? कहीं नहीं, बिल्कुल अपने देश से, समाज से जोड़ के चलेंगे, पहले ही यही बताया था मैंने। तो ये लाइन सब में आपको यही लिखना है, कोई सा भी आर्टिकल आए। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, वी वर प्रोस्पेशस, लोगों के बीच सौहार्द था। पीपल वर ट्रीट विद अफेक्शन एंड फ्रेंडलीनेस, यानी कि जो व्यक्ति थे उनके बीच प्रेम और सद्भावना थी, एक दोस्ताना था। ये हुई इसके लाइन। इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 80 years टुडे वी आर नॉट हैप्पी कंप्लीटली, स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद भी हम पूरी तरीके से खुश नहीं हैं। यही लिखना है इंट्रोडक्शन में, यही लिखना है। Therefore, there are a number of problems before us, पहले पे अपेक्षा अब बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ी है, ये तो सबको पता है बढ़ी है। तो क्या ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन में यही लिखना है आपको, कोई भी आए प्रॉब्लम। यहां अब ये ध्यान दो, यहां जो प्रॉब्लम लिया है, जो भी आप लिख रहे हैं, इस प्रॉब्लम की जगह आप वो नाम लिख देंगे जो भी आपसे आर्टिकल में पूछी है। चाहे वो स्त्री शिक्षा पे अगर आए तो यहाँ वुमेन एजुकेशन आ जाएगा। प्रॉब्लम नहीं लिखनी, प्रॉब्लम का नाम लिखना है यहाँ, ये ध्यान दो बस। इज द मेजर प्रॉब्लम, यहां तो लिखनी है प्रॉब्लम, लेकिन यहां नाम देना है। जो भी आप कर रहे हैं आर्टिकल, यहां नाम देना है। ये इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, यहां नाम देना है। क्लियर? अब ये आर्टिकल उसी का ही बन गया इंट्रोडक्शन, जिसका आप देना चाह रहे हैं। सिर्फ बस आपको यहां नाम बदलना है, बाकी कोई भी आए यही लिखे। इंट्रोडक्शन तो हुआ कंप्लीट। दूसरे उस पर चलता है कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। या फिर प्रॉब्लम आया ना, इस प्रॉब्लम की जगह फिर आप उस प्रॉब्लम का नाम दीजिए जो दे रहे हैं। ये स्केच बनाइए कि कारण क्या है इसके उत्पन्न होने के, देख लेते हैं। जहां फिर प्रॉब्लम का नाम लिखिए। देखो जहां भी मैंने प्रॉब्लम लिखा हुआ ना, ये जो मैंने ये आसमानी कलर से प्रॉब्लम लिखी है, इसकी जगह आपको उस प्रॉब्लम का डाल देना है जो आप आर्टिकल करने जा रहे हैं, तो ये उसी का ही बन जाएगा। यहां भी उसी का नाम लिखिए। अगर वुमेन एजुकेशन कर रहे हैं तो वुमेन एजुकेशन पे लिखेंगे, बेरोजगारी पर लिख रहे हैं तो बेरोजगारी पे डालेंगे, प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो एनवायरमेंट पे लिखेंगे। जो भी प्रॉब्लम लिख रहे हैं बस उसका नाम लिखिए। अब देखिए, इज ए बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, जो ये प्रॉब्लम है, जो भी आप लिख रहे हैं, जिसकी भी लिख रहे हैं, उसका नाम डाल के, यह बहुत बड़ी समस्या, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भी समस्या है वो बड़ी होती है। एवरी पर्सन शुड बिकम अवेयर इन दिस रिगार्ड, प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए इसे कम करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो ये लाइन बिल्कुल फिट है, बिल्कुल 100% यही लिखना आपको, प्रॉब्लम का नाम डाल के जो भी लिख रहे हैं। इज द मेन प्रॉब्लम, ये मुख्य समस्या है। वी हैव टू सोल्व दैम, हमें इसे समाधान करना चाहिए। अंटिल एवरी कंट्रीमैन इज नॉट मेकिंग एफर्ट फॉर इट द प्रॉब्लम, यानी कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा, इस यहां तो प्रॉब्लम ही रहने देना, यहां मत लिखना उसका नाम, यहां लिखना है, यहां तो प्रॉब्लम ही रहना। ऑन नोट बी सॉर्टेड आउट, तो यह है कम नहीं होने की। तो ये हुआ इसका क्या
कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। अब इसमें मेन प्रॉब्लम आपको डालनी है। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम में सबसे पहले इलिटरेसी, अशिक्षा। जो भी समस्या बनती है वो इसलिए तो बनती है कि अशिक्षा, कि हमारे पास उसकी जानकारी उचित नहीं होती, और अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या बनती है। तो आपको यही हेडिंग डाल के यही लिखना है, यही आर्टिकल आपको एग्जाम में करना है अगर समस्या पे आप लिख रहे हैं। द मेन कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम अमंग द पुअर इज लिटरेसी। तो मेन जो कारण है इस समस्या का वो है हमारी अशिक्षा। अनएजुकेटेड पर्सन, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, डू नॉट नो हाउ टू सॉर्ट इट आउट, उन्हें नहीं पता रहता कि इस समस्या को कम कैसे किया जा सकता है। तो आप बताइए कि अगर आप ये लाइन लिख देंगे तो नंबर कोई नहीं काट सकता, 10 के 10 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे। इतने सारे आर्टिकल ना करके सिर्फ एक ही आर्टिकल आप ये कर लीजिए। नंबर दूसरी समस्या, लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि भारतवासियों में देशवासी वो भारत के प्रति जागरूकता की कमी, ये अपनी राष्ट्रीयता के लिए कमी। इट इज सैड टू से, हम कह सकते हैं वी लैक द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता की कमी रहती है। यानी कि जो व्यक्ति अपने देश से प्यार नहीं करता उसे समस्या से कोई लेना देना नहीं होता। वी लिव हेयर, हम यहाँ रहते हैं। वी नेवर थिंक ऑफ ड्यूटी ओवर मदरलैंड, हम अपनी मातृभूमि के बारे में अपनी ड्यूटी नहीं समझते, जो अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं करते। तो दूसरी समस्या ये होती है। तीसरा सॉल्यूशन, अब दो समस्या लिखने के बाद आप डालेंगे नंबर 4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमेशा सरकार से और खुद से बना के लिखे। सरकार को क्या करना चाहिए और खुद आप क्या प्रयत्न करेंगे, ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक एक्यूरेट स्टेप टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, सरकार को इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। ए मूवमेंट शुड बी स्टार्टेड ऑन ए लार्ज स्केल टू कंट्रोल डेविएशन फ्रॉम प्रॉब्लम, और सरकार को जगह जगह कैंप लगाकर इस समस्या के बारे में बताना चाहिए। ये हुई इसके, तो यही लिखना है, एक ही याद करना है, यही याद करना है, और समस्या पर जरूर आर्टिकल आता है। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पर आएगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकलता है? एवरी पर्सन हैव सो मेनी ड्यूटीज, प्रत्येक व्यक्ति के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती है टू डू, इसके प्रति। सो दे शुड बी ड्यूटीफुल, हमें कर्तव्य पूर्ण होना चाहिए, होनेस्ट ईमानदार होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, एंड हार्ड वर्कर, और कठिन परिश्रमी होना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एंड फास्ट बिफोर दिस प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर कानून बनाकर और उस पर फास्ट क्या करना चाहिए, बिफोर दिस प्रॉब्लम, और इस पे जल्दी सुनवाई होनी चाहिए ताकि समस्या कम हो जाए। तो जो भी आर्टिकल आ रहा है यही आर्टिकल आपको लिखना है, यही आर्टिकल लिखना है। बस बीच में एक दो अपने पास से भी आप कहीं भी लिख सकते हैं उस समस्या के लिए, तो ये वही आर्टिकल बन जाएगा। अब आर्टिकल से बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, एक ही आर्टिकल है और 10 नंबर आपके पूरे के पूरे आएंगे। और इसके बाद हिंदी भी आप देखिए, ये मैंने इसकी हिंदी भी लिखी है। आर्टिकल को कहते हैं लेख प्रस्तावना। देखिए जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं ये उसकी हिंदी है, क्योंकि आप एक दो बार हिंदी में पढ़ेंगे तो आपके लर्न हो जाएगा। एक बार देखते जाइए और नोट करते जाइए हिंदी में भी, ये हिंदी में भी आप नोट कर लीजिए। ये देखो ये मैंने उसकी हिंदी लिखी है, आप एक बार हिंदी पढ़ लेंगे तो तुरंत ही बना सकते हैं आर्टिकल को। तो अब आपको आर्टिकल से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल से डर लगता था, इसलिए मैंने आर्टिकल के लिए ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस आर्टिकल को ही तैयार करिए और तुरंत जाके एग्जाम में करिए। तो ये हुई आपके आर्टिकल की समस्या। इसी तरीके से मैं आपको लेटर लिखना भी सिखाऊंगा, तो मेरे चैनल को एक बार आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और देखिए किस तरीके से आप लेटर भी बना पाते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।